ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली सुनी ना? हाँ भैया, मुरली तो सुनी है, इसीलिए तो रिवीजन के लिए आपके पास आया हूँ ना भैया। तो आज बाबा ने जो बताया आप रिवाइज करो, आपके साथ साथ मैं भी रिवाइज करूँगा। हाँ छोटे, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों से बहुत सारी बातें की है। बाबा ने कहा कि अपने आप से व आपस में हमें बात करना चाहिए कि अभी हम आत्मा है, कैसे शरीर छोड़ने वाले हैं और इस शरीर को हमें कैसे भूलना है। ये तन काम का नहीं है, इसीलिए हमें बाबा के साथ जाना है। ये सभी बातें आपस में करना चाहिए। सबका कल्याण किस तरह हो, सबको हम कैसे रास्ता बताएं, ऐसी बातें आपस में करनी चाहिए छोटे। क्या समझ में आया बाबा आज क्या बता रहा है? हाँ भैया, देखो ना, आज बाबा ने कहा है ना कि हमको आपस में मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, अपने आप से भी बात करना चाहिए। इसीलिए भैया देखो, हम दोनों तो रोज मुरली रिवीजन करते हैं ना, आपस में बातें करते हैं बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में। इसका अर्थ है कि आज बाबा ने हम दोनों के लिए ही कहा है भैया कि ऐसे हमें आपस में बात करना चाहिए। हाँ छोटे, एकदम सही। तो आज बाबा ने हमें कहा कि तुम अच्छे कुल वाले बच्चे हो, तुम अभी अपने कुल का नाम रोशन करोगे। तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, कुल को जानते हो, और इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कुल माना ईश्वरीय कुल। हम निराकारी कुल के हैं, फिर साकारी सृष्टि में आते हैं। सूक्ष्म वतन में तो कोई कुल नहीं होता है। ऊंचे ते ऊंचा बाप अभी हम ब्राह्मणों का कुल बनाकर हमें ज्ञान दे रहा है। तो बाबा ने कहा तुम आपस में भाई बहन हो, इसलिए एक दूसरे के लिए बहुत प्योर वाइब्रेशन रखने चाहिए। बाबा ने कहा हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव वंशी भी है, प्रजापिता का नाम होने के कारण हम भाई बहन हैं। ठीक है ना छोटे? तो हम कौन है आपस में? हाँ भैया, हम सारी दुनिया में सभी आपस में भाई है और भाई बहन भी है। और आगे ना भैया, आज बाबा ने ये भी कहा है कि ब्रह्मा के बच्चे हो तो ब्राह्मण बने हो। भूलना नहीं है भैया कि हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं लोग, समझते हैं ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे रहता है। ब्रह्मा के चित्र में दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा यही है या कोई और है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। इसीलिए बाबा ने कहा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन है शिव बाबा के, ब्रह्मा के थ्रू। तो बाबा ने हमको कहा है भैया कि हम अभी परम धाम जाएंगे, हम सतयुग में भी जाएंगे, तो हम अमर लोक में जाएंगे और स्वर्ग में भी जाएंगे भैया। इसीलिए बाबा ने कहा है आत्माओं का घर निर्वाण धाम है, हमें भूलना नहीं है भैया हम कहाँ से आए हैं। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को आज यही कहा है कि देखो कोई की बुद्धि में ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, लेकिन तुम बच्चों को ये ज्ञान अच्छे से समझ में आता है। इसलिए पवित्र जीवन अच्छे से बना कर रखना है। बाबा ने कहा मास दो मास पवित्र रहना ये गलत है। यात्रा होते हैं ना, यात्रा में लोग जाते हैं तो वहाँ पवित्र रहते हैं, सदैव यात्रा पर जा नहीं सकते। ठंडी व बरसात के समय नहीं जाते। जब यात्रा में ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं होती एक्चुअली। बाबा ने कहा तुम ऐसे यात्री हो जहाँ ठंडी गर्मी की बात ही नहीं है, क्योंकि मन की यात्रा है ना। तो बाबा ने कहा यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, माया भुला देती है। बाबा की याद की यात्रा भूलना नहीं है। बाबा ने कहा अरे तुम याद की यात्रा करते हो जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल कैसे जाते हो? इसलिए भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने ये भी कहा छोटे कि शिव बाबा अभी हम बच्चों को युक्ति बताते हैं, बस अभ्यास करना है, आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता है ना। बाबा ने ना मुरली में बताया है, एक्शन भी किया था उस दिन जब ये मुरली चलाई थी छोटे, कि ऐसे अपने साथ बात करो कि हम सतो प्रधान थे, अभी हमें फिर से बनना है। बाबा ना युक्ति बताते हैं।
बाबा सवेरे उठकर अपने से बात करो ऐसे कह रहे हैं छोटे। बाबा ने एक्ट करके दिखाया है कि हमें भी सवेरे उठकर ऐसा योग करना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं। सच्ची कमाई करनी चाहिए और किसी से खिटपिट की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा मुझे अच्छे से याद करो। हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है छोटे? बाबा क्या कह रहा है? सवेरे उठते हो ना? हाँ हाँ भैया, बाबा कह रहा है सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। और भैया, हम कोई जरूरी डिसीजन लेते हैं तो आंखें थोड़ी बंद करते हैं भैया, आंखें खुली रखते हैं ना और विचार करते हैं। वैसे विचार करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने देखो भैया एक्शन भी किया है, इसका मतलब बाबा कितना एक्टिव और क्रिएटिव है और रमणीक भी है भैया। बाबा अपने बच्चों को हर रूप से सिखाता है जैसे सच्चा शिक्षक हमारा बाबा है भैया, और कोई हो नहीं सकता। तो भैया पता है, सवेरे उठने की बात तो मुझे थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बाबा कहता है तो उठना तो पड़ेगा ही, उठना ही चाहिए। मैं प्रयास करूंगा भैया रोज सवेरे जल्दी उठने का। हाँ छोटे, उठना ही चाहिए। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है छोटे कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, इसलिए मन मना भव होके मुझे याद करो। और बाबा ने ये भी कहा है छोटे कि परमात्मा बिंदी है, ये कोई नहीं जानते दुनिया में, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने ये भी कहा कि जैसे श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते तो बुद्धि में रहता है कि श्रीनाथ रहता है, श्रीनाथ के लिए बना रहे हैं। बैठे ही मंदिर में है ना, तो जानते हैं श्रीनाथ के लिए हम बना रहे भोजन। तो भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे कि वह भोजन बनाते, मुख बंद, बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, तो शिव बाबा के पास बैठे हो तुम बच्चे, तो बाबा को कितना याद करना चाहिए? बाबा ने कहा बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करना, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाबा ने कहा छोटे कि हमें शिव बाबा को याद रखना है, और इस समय प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम सभी भाई बहन हैं, ये भूलना नहीं है। क्या समझ आ रहा है छोटे? हाँ हाँ भैया, बाबा देखो उदाहरण के साथ हमें सिखा रहे हैं कि अगर जैसे मंदिर में कोई भोग बनाता है तो उसे भगवान ही याद रहता है। वैसे तुम तो डायरेक्ट बाबा के पास बैठे हो ना, तो तुमको तो कितना बाबा याद रहना चाहिए। वो लोग भी भोजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं तो बात नहीं करते आपस में और चुप रहते हैं। वैसे हमें भी कितना प्यार से बाबा से बातें करनी चाहिए भैया। बातें तो मैं बाबा से बहुत करता हूँ भैया, क्योंकि देखो ना दिन भर कितनी सारी बातें होती है जो बाबा को बतानी होती है और उससे मदद भी लेनी होती है ना, इसलिए मैं तो दिन भर बाबा से ही बातें करता रहता हूँ। और तो और मैं ये कोई गपोड़ा नहीं मार रहा हूँ, बाबा ने बोला है ना कि लोग गपोड़ा मारते हैं, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ भैया। मैं तो बाबा से बहुत बातें करता हूँ, वो भी प्यार से बातें करता हूँ। तो आज बाबा ने क्या वरदान दिया मैं बताता हूँ भैया, मुझे याद है। आज बाबा ने कहा विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा ने स्लोगन में कहा भैया, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करना। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।